नमस्कार, वेलकम टू स्टडी 24 आईबीपीएस की ओर से ऑफिसर स्केल 1 2 3 और ऑफिस असिस्टेंट के लिए वैकेंसी आ चुकी है। तो हम लोग शॉर्ट नोटिफिकेशन देखने वाले हैं और इसके साथ साथ फॉर्म को कैसे भरना है, स्टेप बाय स्टेप ऑनलाइन अप्लाई कैसे करना है, हम लोग देखने वाले हैं। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए पल पल की अपडेट के लिए। पूरी डिटेल दोस्तों आपको मिल जाएगी रोजगारबिहार.com पे, तो यहाँ पे भी आके आप पूरी जानकारी देख सकते हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि डेट की बात करें तो देख सकते हैं अप्लाई ऑनलाइन स्टार्ट हो चुकी है आज के डेट से 7/6/2022 से, और ऑनलाइन अप्लाई करने की लास्ट डेट 27/6/2022 होगी, और एग्जामिनेशन फीस जमा करने की भी अंतिम तारीख 27/6/2022 होगी, और प्री एग्जाम डेट अगस्त 2022 में घोषित की गई है। और यहाँ पे बात करें कि एप्लीकेशन फीस कितनी है, तो जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी वालों को 850 रुपये एप्लीकेशन फीस लगने वाले हैं, और SC ST या दिव्यांग या एक्स सर्विसमैन है तो उनको 175 रुपये लगेंगे। ऑनलाइन मोड से आप पैसा जमा कर सकते हैं, और उम्र देख सकते हैं 1/6/2022 को ऑफिसर स्केल असिस्टेंट मैनेजर के लिए आप देखेंगे 18 से 30 साल दिखाई गई है। ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज में देखेंगे तो 18 से 28 साल दिखाई गई है, और ऑफिसर स्केल 2 में देखेंगे तो 21 से 32 साल तक दिखाया गया है, और ऑफिसर स्केल 3 में देखेंगे तो 21 से 40 साल दिखाया गया है। इसके अतिरिक्त SC ST वालों को 5 साल एक्स्ट्रा एज छूट मिलेगी, और OBC वालों को 3 साल एक्स्ट्रा छूट दी जाएगी। बाकी डिटेल आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन में भी जाके देख सकते हैं। और यहाँ पे पोस्ट अनुसार आप एजुकेशनल क्वालिफिकेशन देख सकते हैं, बैचलर डिग्री मांगी जा रही है, कम से कम ग्रेजुएशन आपका होना चाहिए। और यहाँ पे पोस्ट के अनुसार आप देख सकते हैं सीटें कितनी है, कैटेगरी वाइज यहाँ पे दिखा दी गई है। तो टोटल सीटों की बात करें तो 8108 सीटें दिखाई गई है। यहाँ पे तीनों का लिंक उपलब्ध करवा दिया गया है, देख सकते हैं ऑफिस असिस्टेंट, ऑफिसर स्केल 1 और ऑफिसर स्केल 2 और 3 का लिंक है अप्लाई करने के लिए। तो हम लोग चलिए देखते हैं ऑफिस असिस्टेंट को कैसे भरना है। तो इस पर क्लिक करते ही देखिए यहाँ पे खुल चुकी है। इसके लिए आपको क्या करना है, क्लिक हेयर टू फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे क्लिक करते ही देखिए यहाँ पे आपका फॉर्म खुल जाता है, जैसे कि इसमें आपको क्या क्या डिटेल भरना है। तो पहले तो बेसिक इन्फॉर्मेशन है, उसके बाद फोटो सिग्नेचर है, उसके बाद डिटेल्स आपसे पूछे जाएंगे वो भरना है, उसके बाद लास्ट में प्रीव्यू लेना है, और उसके बाद डॉक्यूमेंट अपलोड करनी है, पेमेंट करना है, आपका फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या क्या भरना है। तो ये फर्स्ट नेम यहाँ पे भरना है, कंफर्म फर्स्ट नेम यहाँ पे करना है, मिडिल नेम अगर है तो डालेंगे, नहीं तो खाली छोड़ देंगे, जैसा कि मैं यहाँ पे भर के पहले आपको दिखा देता हूँ। तो फर्स्ट नेम में डाल देते हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं मैंने फर्स्ट नेम में भरा है, और यहाँ लास्ट नेम में भरा है, लेकिन मिडिल नेम मैंने छोड़ दिया क्योंकि मिडिल में मेरा कुछ नहीं था। अब आगे बढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ पे आपको फुल नेम दिखाई दे रहा होगा। अब यहाँ पे आपसे मोबाइल नंबर पूछता है, तो यहाँ पे मोबाइल नंबर डालेंगे, फिर यहाँ पे डाल के कंफर्म कर लेंगे। अगर कोई दूसरा नंबर और आपके पास है तो डाल सकते हैं, या तो खाली रहने देंगे। यहाँ पे ईमेल आईडी डालेंगे, डोमेन नेम सेलेक्ट कर लेंगे, जीमेल है या कुछ है तो डोमेन नेम यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे, फिर से यहाँ पे ईमेल आईडी डालेंगे, और ये कैप्चा यहाँ पे डाल के सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर सकते हैं। तो अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने सारा कुछ फिल कर दिया है। फिल करने के बाद आप सेव एंड नेक्स्ट कर लेंगे। अब यहाँ पे ओके बटन पे क्लिक कर लेते हैं, और ये देखिए आपका जो है रजिस्ट्रेशन दिखाई देने लगा। रजिस्ट्रेशन आपका कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पे सबसे पहले आप क्या करना है, यहाँ पे आपको अब अपना फोटोग्राफ सेलेक्ट करके अपलोड करना है, और उसके बाद यहाँ पे कंफर्म कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे सिग्नेचर को अपलोड कर देना है, और फिर से यहाँ पे कंफर्म कर लेना है। अब दोस्तों जैसा कि देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे फोटो सिग्नेचर अपलोड हो चुकी है। अब यहाँ नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर लेंगे। नेक्स्ट बटन पे क्लिक करते ही दोस्तों अब यहाँ पे आपको अपनी कैटेगरी सेलेक्ट करनी होती है। तो सबसे पहले कैटेगरी अपनी सेलेक्ट कर लेंगे। तो मैं यहाँ पे देखिए SC कर देता हूँ, और उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आपसे बेंचमार्क अगर आपका DQ है, दिव्यांग वगैरह है तो यस कर सकते हैं, नहीं तो नो रहने देंगे। तो मैं यहाँ पे नो ही कर देता हूँ, और उसके बाद अगर आप यस करते हैं, देखिए यहाँ पे यस करेंगे तो ये सब डिटेल आपको भरनी होगी, जैसे किस टाइप के दिव्यांग है और कितना परसेंटेज वगैरह है, ये सब आपको बताना होगा। तो मैं यहाँ पे नो कर देता हूँ। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए आपको कुछ नहीं करना है, क्योंकि ये दिव्यांगों के लिए था, तो यहाँ तक आपको कुछ नहीं करना है। देखिए यहाँ पे 1984 के दंगे से प्रभावित है तो यहाँ पे यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे, बाकी सब यहाँ पे खाली रहेगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे देखिए आपका रिलीजन पूछा जा रहा है, आपका कौन सा धर्म है, तो मैं यहाँ पे हिंदू कर देता हूँ। अब यहाँ पे अगर आप माइनॉरिटी कैंडिडेट हैं तो यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे, तो मैं यहाँ पे नो कर देता हूँ। अब एक्स सर्विसमैन है तो यहाँ पे फिर नो कर देते हैं। अगर आप यस करते हैं, अगर एक्स सर्विसमैन है तो यस करिएगा। अब यहाँ पे
यहाँ पे भी मैं नो कर देता हूँ। और इसके आगे बढ़ते हैं तो देखिए एक सर्विस में अगर आप यस करते हैं तो कितने महीने का आपने काम किया है, कितने समय तक आपने काम किया है, वो सब जानकारी आपको देनी होती है। तो आगे बढ़ते हैं और अब यहाँ पे आप देख सकते हैं पूछा जा रहा है आपसे कि आप किसी सर्विसमैन से रिलेटेड पर्सन है, बच्चे हैं, तो यहाँ पे यस कर सकते हैं या नो कर सकते हैं। मैं यहाँ पे नो ही कर देता हूँ। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपसे पूछा जा रहा है आर यू सीकिंग रिलेक्शन अंडर विडो डिवोर्सेड वोमेन या वोमेन जुडिशली सेपरेटेड वगैरह है, तो यहाँ पे यस कर सकते हैं या नो कर सकते हैं। मैं यहाँ पे नो ही कर देता हूँ। अगर आप पहले CWE या CRP के जो एग्जामिनेशन RRB की ली जाती है, पहले भी आप अपेयर हो चुके हैं तो यस करिएगा, नहीं तो नो करिएगा। मैं यहाँ पे नो ही कर देता हूँ। आगे बढ़ते हैं, अगर आप यस करेंगे तो कौन सा आपने एग्जाम दिया था वो आपको बताना है। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे अटेम्प्ट को छोड़ देते हैं। अब यहाँ पे नेशनलिटी आपसे पूछी जाती है, यहाँ पे इंडियन कर लेते हैं। और उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे आपसे पूछा जाता है आप किस राज्य से हैं या सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन आप कहाँ देना चाहते हैं। देख सकते हैं यहाँ पे पूछा जा रहा है आप किस राज्य से हैं, किस राज्य में अप्लाई करना चाहते हैं, तो मैं यहाँ पे बिहार कर देता हूँ। आप किसी भी राज्य में अप्लाई कर सकते हैं, तो मैं यहाँ पे बिहार ही करूँगा। और आगे बढ़ते हैं तो देखिए यहाँ पे आपसे एग्जामिनेशन सेंटर पूछी जाती है, तो बिहार में इतने एग्जामिनेशन सेंटर है, कोई भी सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं कर देता हूँ, एक पटना कर देते हैं। और सेंटर ऑफ मेन एग्जामिनेशन आपसे पूछी जाती है, तो इसमें से कौन सा देना चाहते हैं, तो मैं ये भी पटना कर देता हूँ। अब यहाँ पे आपको आईडी प्रूफ से रिलेटेड पूछा जाता है, तो यहाँ पे पहले टिक कर दीजिएगा और यहाँ पे कौन सा आईडी आप दे रहे हैं उसको आपको बताना है। तो यहाँ पे मैं आधार कार्ड कर देता हूँ और यहाँ पे आधार कार्ड का नंबर यहाँ पे डाल देना है। अब यहाँ पे मीडियम ऑफ पेपर पूछा जा रहा है, आप किस लैंग्वेज में अपना पेपर देना चाहते हैं, तो हिंदी इंग्लिश यहाँ पे उपलब्ध है, तो यहाँ पे इससे क्लिक कर लेंगे। अब यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ आपका डालना है, जो भी डेट ऑफ बर्थ है आपका वो डाल लेंगे। और यहाँ पे आप अपना जेंडर सेलेक्ट कर सकते हैं। जेंडर सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आधार कार्ड नंबर यहाँ पे पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे डाल सकते हैं, पैन कार्ड नंबर डाल सकते हैं या फिर खाली भी छोड़ सकते हैं। अब यहाँ पे आपका अगर कोई जुड़वा भाई बहन है तो यस करेंगे, नहीं तो नो कर देंगे। और यहाँ पे जेंडर ऑफ ट्विन अगर आप यस करते हैं तो जेंडर कौन सा है, फीमेल मेल, वो आपको बता देना है। और उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो आपका मैरिटल स्टेटस है, अनमैरिड मैरिड जो भी है उसे सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे फादर नेम, मदर नेम, सपोज नेम अगर कुछ है तो डालिएगा। यहाँ पे एड्रेस भर देना है, स्टेट सेलेक्ट कर लेना है, पिन कोड डाल देना है और परमानेंट एड्रेस भी यहाँ पे फिल करने के बाद यहाँ पे GST वगैरह आपके पास है तो डालेंगे, नहीं तो यहाँ पे कम्युनिकेशन एड्रेस, परमानेंट एड्रेस जो भी आप देना चाहते हैं उस पर क्लिक कर लेंगे। अब यहाँ पे आता है आपका वैलिडेट योर डिटेल। ठीक है, तो वैलिडेट अपना डिटेल को देख लेंगे, चेक कर लेंगे कि सारा कुछ ठीक भरा हुआ है कि नहीं भरा हुआ है। अगर ठीक है तो वैलिडेट कर लेंगे और उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट कर लेंगे। सेव एंड नेक्स्ट करते ही दोस्तों अब आपका एजुकेशनल डिटेल आपसे पूछा जाता है। देख सकते हैं ग्रेजुएशन आपका पास है या अपियरिंग है, आर्ट्स है या साइंस है, जो भी है आपको सेलेक्ट कर लेना है। करने के बाद यहाँ पे पासिंग ईयर सेलेक्ट कर लेना है, डे मंथ ईयर और परसेंटेज ऑफ मार्क्स यहाँ पे डाल देना है। ग्रेड आपका अगर CGPA वगैरह वाला है तो यहाँ पे देख सकते हैं फर्स्ट सेकंड पास कोर्स दिखाया गया है, तो यहाँ पे जो भी आपका है वो कर लेंगे। करने के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन अगर आपने कर रखा है तो वो दिखाएंगे। यहाँ पे सारा डिटेल भरने के बाद प्रोफेशनल क्वालिफिकेशंस कुछ है तो डालिएगा, नहीं तो खाली छोड़ दीजिएगा। अदर कोई क्वालिफिकेशन देना चाहते हैं तो डालिए, नहीं तो खाली छोड़ दीजिए। अब यहाँ पे आपसे पूछा जाता है आपको कंप्यूटर आता है कि नहीं आता है, तो यहाँ पे यस कर देंगे। करने के बाद यहाँ पे डिटेल डालेंगे, तो यहाँ पे आप DCA भी डाल सकते हैं, जैसे कि DC1 में कर देता हूँ। और उसके बाद यहाँ पे आपको जिस राज्य में आप अप्लाई कर रहे हैं उस वहाँ का लोकल लैंग्वेज वगैरह आपको आता है कि नहीं आता है, तो यहाँ पे यस कर लेंगे। करते हैं यहाँ पे हिंदी, देखिए आ चुका है। अब यहाँ पे आने के बाद नीचे आते हैं तो यहाँ पे आपका एक्सपीरियंस डिटेल मांगा जाता है। अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस है तो डालेंगे, नहीं तो खाली छोड़ देंगे। अब यहाँ पे नीचे आते हैं तो देखिए यहाँ पे आपसे पूछा जाता है कि अगर आप ट्रेनिंग लेना चाहते हैं एग्जामिनेशन का कि कैसे एग्जाम दिया जाता है प्री एग्जामिनेशन में, तो अगर आप यस करते हैं SC/ST कैंडिडेट के लिए सिर्फ ये है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर यस करते हैं तो आपको एग्जामिनेशन से पहले ट्रेनिंग दी जाएगी कि कैसे एग्जाम देना है ऑनलाइन, तो मैं यहाँ पे नो कर देता हूँ। अब यहाँ पे पूछा जाता है कि आप देखिए कि आपके विरुद्ध कोई कोर्ट केस वगैरह चल रहा है, तो यहाँ पे यस करेंगे, नहीं तो नो कर देंगे। मैं यहाँ पे नो कर देता हूँ। नो करने के बाद यहाँ पे आपसे पूछी जाती है लोकल लैंग्वेज, जैसे कि यहाँ पे आपको हिंदी देख सकते हैं, तो हिंदी आपको पढ़ना आता है कि नहीं आता है, तो यहाँ पे पहले हिंदी कर लेते हैं। हिंदी लिखने के बाद यहाँ पे आपको पढ़ना आता है, लिखना आता है और बोलना भी आता है। यहाँ पे अब आता है अंग्रेजी इंग्लिश करके, यहाँ पे आपको पढ़ना आता है तो टिक कर दीजिए,
लिखना आता है तो टिक कर दीजिए, अगर बोलना आता है तो टिक करिए, नहीं तो खाली छोड़ देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे देखिए, अगर कोई तीसरा लैंग्वेज भी आपको आता है तो उसको उसको भी यहाँ पे टिक कर सकते हैं। करने के बाद यहाँ पे वैलिडेट करेंगे, वैलिडेट करने के बाद सेव एंड नेक्स्ट कर लेंगे। अब यहाँ पे आपसे प्रेफरेंस पूछा जाता है कि आप कौन कौन से बैंक में अप्लाई करना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पे 2 ही बैंक दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे दोनों पे क्लिक कर लेते हैं। करने के बाद यहाँ पे देखिए वैलिडेट डिटेल पे क्लिक कर लेंगे और उसके बाद यहाँ पे ओके करते हैं और सेव एंड नेक्स्ट कर लेंगे। सेव एंड नेक्स्ट करने के बाद देखिए आप जो फॉर्म भरे हैं उसका प्रीव्यू आपको दिखा देता है। तो इस प्रकार से आपको फॉर्म को भरना है। प्रीव्यू देख लीजिएगा, अगर आपका सारा कुछ ठीक है तो यहाँ पे टिक करिएगा, टिक करिएगा, टिक करिएगा। टिक करने के बाद यहाँ पे कंप्लीट रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कर लेंगे। आप देखिए यहाँ पे ओके कर लेते हैं। सॉरी, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे जो आपको दिखाई दे रहा है 2 ही पे टिक करना है और उसके बाद कंप्लीट रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कर लेना है। अब यहाँ पे ओके कर लेते हैं। तो आपका प्रीव्यू भी मिल चुका है। अब यहाँ पे लेफ्ट थंब इम्प्रेशन आपको अपलोड करना है। लेफ्ट हैंड का थंब इम्प्रेशन, अंगूठे का निशान यहाँ पे आपको अपलोड करना है और यहाँ पे आपको हैंड रिटेन डिक्लेरेशन भी आपको अपलोड करना है। तो करने के बाद यहाँ पे ये जो कैप्चा दिखाई दे रही है यहाँ पे अपलोड लिखना है और सेव एंड नेक्स्ट कर लेना है। अब दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं लेफ्ट थंब इम्प्रेशन यहाँ पे अपलोड हो चुकी है, लेकिन यहाँ पे अब देखिए डिक्लेरेशन जो है, डिक्लेरेशन क्या है, डिक्लेरेशन आपको नोटिफिकेशन में देखिए यहाँ पे दिखाया गया है। यही वाला चीज आपको यहाँ से नोट कर लेना है। आपको हाथ से लिखना है सादे कागज पे और इसको अपलोड करना है यहाँ पे। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, मैं आपको दिखा देता हूँ कि किस टाइप से लिखना है। तो ये देखिए यहाँ पे जो आपको दिखाई दे रही है, इसी प्रकार से आपको भी अपने हैंड राइटिंग में लिख लेना है और इसको अपलोड करना है यहाँ पे। ठीक है, तो अपलोड कर लेते हैं और ये कैप्चा यहाँ पे डाल के सेव एंड नेक्स्ट कर लेते हैं। यहाँ पे सारा कुछ अपलोड करने के बाद दोस्तों यहाँ पे देख पा रहे होंगे सेव एंड नेक्स्ट, तो सेव एंड नेक्स्ट कर लेते हैं। अब देखिए आपका सारा कुछ हो चुका है। अब दोस्तों आपको पेमेंट कर लेनी है। पेमेंट करने के बाद आपका प्रिंट आउट निकल जाएगा। तो इस प्रकार से आपको आवेदन को भरना है। उम्मीद करते हैं वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले पल पल की अपडेट के लिए। मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।